खून जो नु यहाँ से वहां तक दूर तक बाहर नु कमरिया था बाहर और नु खून खून सारा खून खून हो रहा था। इतना बुरा हाल कर रखा था। जो बच्चे थे वो द्वार के बिड़ा के मार रखे थे। अच्छा ठीक है। और जो छोटे बच्चे थे छोटे थे जो हुए थे उसके सोनिया के भतीजा और भतीजे छोटे हुए थे। उनकी कितनी उम्र थी? उनकी 4 साल 3 साल एक 45 एक बिन्या की 45 दिन गुड़िया। की? हाँ दिन 45 दिन हाँ के? 45 दिन की 45 दिन की गुड़िया। वो जो वो दादी बेटी की जो डेड बॉडी मिली थी ना उनके बिल्कुल अटारी में पानी की टंकी है उसके पास मिली थी। अच्छा हाँ ठीक है। संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोच के नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल सलाम अलैकुम सारा। हाल फिलहाल की जो आपकी तस्वीरें देख रही हो लितानी मोड़ से आप तस्वीरें देख रहे हो और आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो आपको एक बड़ी सी हवेली बोर्ड बड़ी सी कोठी एक नजर आ रही होगी। ये वही कोठी है जहां एक समय में बहुत रौनक रहती थी, बहुत चहल पहल रहती थी और यहाँ पे इस कोठी पे कोई व्यक्ति आया आस उम्मीद लेके वो कभी निराश होकर नहीं गया। लेकिन आज यही कोठी यही जगह बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। तो हम आइए साथियों विस्तार के साथ में बातचीत करेंगे और जानेंगे असल में सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है और अब जो ये सनसनी केस चला हुआ दोबारा से ये कैसे और क्यों और किस लिए चला है और कैसे इसका निपटारा होगा। जी नमस्कार। नमस्कार। सर मैं पहले तो जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो वीरेंद्र है, बांदर लितानी के नाम से जानते हैं। बांदर लितानी के नाम से जानते हैं, ये उर्फ नाम है आपका? हाँ उर्फ नाम। ठीक है। तो आप रेलू राम जी को जानते थे? बिल्कुल जानता था, मेरे पिताजी का धर्मिल्ला। धर्मिल्ला ठीक है। तो आपकी आन जान मतलब वो क्या करें हरियाणवी भाषा में चूल्हा तक की दौड़ है? चूल्हा तक की भी दौड़ और सोपत तक की भी दौड़ है। ठीक है। तो जिस तरह ये इस हवेली में इस कोठी में ये मंजर हुआ, हाँ आपको अच्छे से याद है? देखा? बिल्कुल अच्छे से याद है। वो दिन तो मरे पाछा भूल से कहा वो दिन नहीं भूल सकते। जिस समय ये कांड हुआ, हाँ वो घटना घटी, आपकी उम्र कितनी थी? उम्र तो कच्चे छोरे थे उस टाइम में, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। फिर भी अंदाजा करें आप? अंदाजा आप ला लो बेका जी टाइम पे दाढ़ी मूछ नहीं आई तो। ठीक है। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी वो एक में बताए सका है आपने। तो मेरे तो आज भी नहीं ले रहा मैं इतने है। अच्छा मतलब ये मान के चलो भी 40 के लगभग 30-35 के आसपास में। हाँ बिल्कुल 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 तो 35 तो है। 2001 का ही मामला। हाँ ठीक है। मतलब आपको अच्छे से सौदी थी, ये मामला पूरा आपने देखा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सौदी। ठीक है। तो इसमें जब ये मामला हुआ, जब ये कांड हुआ, हाँ तो सबसे पहले कौन आया था, किसने देखा? देख सबसे पहले तो ये चीज जो नौकर था कोठी पे रामू नेपाल का था। नेपाल से थे? हाँ नेपाल से थे। वो लेके दूध लेके आया। दूध लेके आए थे और उसको सोनिया मना कर गई। हाँ। वह दूध की जरूरत नहीं है, भाग जाए यहाँ से। और नीचे उल्टा बिक गया, कुछ ऊपर चढ़ा था आवाज लगाई उल्टा आ गया। वो फिर काफी टाइम हो गया आवाज नहीं आई, वो ऊपर फिर आ गया जी। वो बाथरूम में बढ़ रही थी। उसने दोबारा फिर वो चीज देखी है। वो देखने के बाद फिर वो वापस भाग गया ऊपर से। फिर जो गेट पे था नौकर उसको बोला है बे नूनू बात होगी। फिर तो लितानी गांव में बिक गया। लितानी गांव में गया तो लितानी में जाके मेरे को बता रोने लगा शुरू में। तो मैं क्या बात हुई भाई, जोड़ को ऊपर में मैं ऐसे ले रहा था। मैं क्या बात हुई भाई, और अरे मैं बात भी हुई होगी कि मैं बोला भैया सब कुछ खत्म हो गया। अरे मैं क्या हो गया, बोले सब कुछ खत्म हो गया भैया। मेरा कोठी पे तो गोली चल गई। मैं किसने के बोले ये नहीं पता, मैं किसका लगी बोले ये भी पता नहीं। खून पड़ा है बोला चल रहा है लिटरे हो रहा है। तो वो अंकल जी कहा, अंकल जी माँ घर आ भाई। तो मेरे पिताजी तो फिर घर आ गए, घर कौन था। फिर मेरे गांव के और थे उनके पास भी जाना था थी। वो उनके पास गया, मैं मेरे पिताजी के पास, खेत गांव का लगता था उड़ जी। खेत में से मेरा पिताजी यहाँ पहुंच गया। उस टाइम तक कितना कौन पहुंच गया था कौन नहीं चीज का मेरे को नहीं पता, क्यों मेरे पिताजी को पता है। तो जब यहाँ पे लोग आए इकट्ठा होने लगे, बिल्कुल मैं आया, गेट बंद था, पुलिस की गाड़ी थी यहाँ आ रही थी, ऊपर खड़ी थी गाड़ी।
नीचे पुलिस, हाँ, को किसने सूचना दी? ये नहीं पता मेरे को किसने दी पुलिस को। तो यहाँ गेट के ऊपर मेरा झगड़ा हो गया, रोकने लगे मेरे को। फिर एक पुलिस वाला था, उसका स्टार लग रही थी, नोबिला इसको अंदर ले लो, वही घर का सदस्य ही हो। फिर मैं अंदर लिया था, फिर मैं ऊपर आया हूँ, फिर वो इकट्ठे करे थे, तो बुरी हालत में पड़े थे, देख नहीं सके था भाई साहब। वो जिस समय मतलब यहाँ गांव वाले आए उस समय सभी के सभी डेड हो चुके थे, बिल्कुल डेड हो रहे थे। तो यार रोड से मार के बिल्कुल खत्म करा के थे, उनके अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ था। खून जो नू यहाँ से वहां तक दूर तक बाहर नू कमरिया था बाहर, और नू खूने खून, सारा खूने खून हो रहा था। इतना बुरा हाल कर रखा था। जो बच्चे थे वो द्वार के बिड़ा के मार रखे थे। अच्छा, अगर बात की जाए इसमें मरने वालों की, कितने बंदे थे? 8 बंदे थे, 8 बंदे, जिसमें से 5 बड़े 3 छोटे। अच्छा, बड़े जो बंदे थे वो रिश्ते में सोनिया के क्या लगते थे? बड़े थे जो सर्वे पिताजी रेलूराम पुनिया, फिर उसकी माताजी खुद की कृष्णा, फिर उसने सुनील बड़ा, ये ठीक है, कौन है? सुनील सोनिया का भाई, जो पलेडी माँ का था, अच्छा, पहले वाली का था। और फिर उसकी सगी बहन, ठीक है, फिर सुनील की बहू मिसेज भाभी होगी थी उसकी। 5 बंदे हो गए। ये 5 बंदे हो ठीक गए। है। और जो छोटे बच्चे थे? छोटे थे जो हुए थे उसके सोनिया के भतीजे छोटे हुए थे। उनकी कितनी उम्र थी? उनकी 4 साल 3 साल, एक 45 एक बिन्या की 45 दिन गुड़िया, हाँ 45 दिन की, 45 दिन की गुड़िया। वो दादी बेटी की जो डेड बॉडी मिली थी ना, उनके बिल्कुल अटारी में पानी की टंकी है, उसके पास मिली थी। अच्छा, हाँ, ठीक है। और देखो, अगर बात की जाए रेलू राम की 2 शादी हुई थी। हाँ, 2 शादी में से जो पहले वाली जो उनकी मिसेज थी, हाँ, वो जिंदा थी, वो एक्सपायर हो गई थी? एक्सपायर हो ली थी वो पहले। अच्छा, एक्सपायर हो गई। उसके हाँ, कितने बच्चे थे? उसका एक लड़का था सुनील था। हाँ, और ये सोनिया जो मतलब दूसरी शादी की थी उसकी, जो दूसरी शादी जो जिंदा थी, जो मारी, जो उसी की लड़की थी। अच्छा, उसकी लड़की थी। हाँ, पहले वाली का एक था ये पहले वाली का एक सुनील था। ठीक है, ठीक है। तो अभी मतलब बात आती है इस क्राइम को बढ़ के, मतलब जब ये क्राइम हुआ तब इनकी गिरफ्तारी हुई। हाँ, तो ये कैसे पता चला कि भी सोनिया ने ये सारा काम किया है? ये भाई साहब ऐसे यहाँ से इसको हॉस्पिटल में ले गए थे, बरवाड़ा अंतराम के, वहां यहाँ से ले गए, मेरे पिताजी थे वहां, फिर पुलिस वाले गए हैं। उस पुलिस वाले ने ही कैसे पता चले ये नहीं, वहां जाकर नोबिला प्रधान जी बोला सबके में करया दे रहा इस लड़की का है, बोले भाई बोले सबके में पता लग लिया इसने करया है। तो ये पता लगा नहीं, मैं जो कुछ बिल बना था मेरे पिताजी ने बोला भाई अड़े रोक दो, अरे हिसाब कर दो, तक का जिम्मेवार मैं हूँ, रुपये दूंगा, आगे तारा लेवल बोले आगे नहीं बोले मन्ना नहीं बेरा या मर जो बे, कोई इलाज नहीं करवांदा मैं। तो वहीं से करवा के हिसाब करके हॉस्पिटल में से मेरा पिताजी वापिस कोठी पाया गया था। तो सोनिया को वहीं से गिरफ्तार किया था? वहीं से। ठीक है। और अगर बात की जाए मतलब जैसे ही अब वो रिहा हो चुके हैं दोनों, हाँ, इस पूरे मामले से, हाँ, अच्छा, अब कहाँ रह रहे हैं वो, आपको पता है कुछ? पता तो है नहीं, बाकी जो उनका जो रहने का उस ठिकाना और जो है अपने यूपी में सहारनपुर। अच्छा, हाँ, सहारनपुर में है। ठीक है। और अगर बात की जाए देखो सोनिया की रिहाई के बाद की, हाँ, उसके साथ में एक लड़की भी थी, हाँ, जो कहीं और की है, और उसकी भी जमानत हुई है। हाँ, हाँ, और आजकल वो भी मतलब सोशल मीडिया पे उसका भी इंटरव्यू चला हुआ है, जैसा कि वो बता रही थी कि भी आज भी वो ऐसी की वैसी है, मतलब 1% भी नहीं बदली है। ठीक है। और वहाँ पे उसने जो उसके साथ में रहते थे जेल में, ठीक है, उनको लालच देती थी, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी की मैं मालिक हूँ, मैं आपको आधा हिस्सा दे दूंगी या फिर थोड़ा हिस्सा दे दूंगी। तो अब आपका इस मामले के बारे में क्या कुछ कहना है? मैं तो ये चीज कहूंगा उसके बकावे में नहीं आई। ठीक, जो ये प्रॉपर्टी है कोर्ट ने आदेश देके, और जो रेलू राम के जो भाई थे, भाई के जो लड़के हैं भतीजे हैं, उनमें सभी बंडी हुई है और उनका नाम है। ये झूठ बोल के अपना टेम काटना या किसी भी सेवा उसके झांसे में ना आए,
वो अपने माँ बाप भाई की नहीं हुई, वो दूसरे की कैसी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी भाई। प्रॉपर्टी खातर तो इस काम किया था उसने। वह किसी ने एक कूड़ी पुट्टी भी नहीं देगी, और देगी कहाँ? जिद उसके पास किमे हो, उसके पास किमे है ही नहीं, क्या देगी? नहीं, वो तो इस चीज का दावा कर रही है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। अगर मान के चलो जैसे अभी वो रिहा हो गई है, हाँ, और वहां से उनको को उसको ये भी आदेश मिल गया कि भी इनको भी मतलब जीने का हक है, इनको जीने दिया जाए और बाहर रह के जिएंगे, तो अगर वो कल को यहाँ पे दावा करती है प्रॉपर्टी का, तो फिर आप क्या एक्शन लेंगे? दावा किस हिसाब से करेगी? जो बच्चे तक ने प्रॉपर्टी के लिए मार दिए, हमारे देश का कानून ने ये पता तो होगा भाई इसने किस चीज के लिए कांड किया है। दावा किस चीज के लिए करेगी? दावा उस चीज के लिए करया करे, उस चीज के लिए कांड नहीं करया हो कि मैं जो अपराधी हो गया और वो कांड करे उस चीज के लिए, किस उस चीज के लिए कैसे दावा कर सकते हैं? हम तो उसके पास खिलाफ एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाकर उसको अंदर करवाएंगे। किस तरह की एप्लीकेशन? अब क्या क्या आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आगे कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे कानून की, दोबारा से लड़ेंगे। जो अपराधी है 8-8 मर्डर कर दिए, उनको समाज में जीने का अधिकार, दूसरे अपराधी उनके पास क्या मैसेज जाएगा? उनको पास ये मैसेज जाएगा उनने इतने मर्डर किए तो आपने भी इतने मर्डर कर दियो और आप भी लिख जाओ, फिर दूसरा क्या शिक्षा मिलेगी भाई? तो इसका मतलब है इस देश के अंदर उनको ये वो निकाल दिए नहीं, उनके पास यही जाएगी दूसरे अपराधी भी, ये फिर अपराध को बढ़ावा गया। मैं तो हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, अपील करता हूं और डीजीपी से भी अपील करता हूं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके और जल्दी से जल्दी वापिस जेल में डालने चाहिए और जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। क्यों? दूसरे जो और अपराधी अपराध करते हैं, बेखौफ होकर करते हैं, उनको भी आंख होनी चाहिए। वो उन्ना नू करया था जो उनके साथ नू बनी, जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर बात की जाए रेलू राम की प्रॉपर्टी के बारे में, तो उनकी प्रॉपर्टी कितनी है? प्रॉपर्टी 100 एकड़ प्लस। 100 एकड़ प्लस है। जो दुकानें वगैरह रहेगी वो तो अलग है, दुकान का ये तो जमीन बता रहा हूँ मैं। दुकान कहाँ? दुकान दिल्ली है। दिल्ली नांगलोई। हाँ। कितनी दुकानें हैं? होगी 25-30। 25-30 दुकानें। हाँ, दुकानें इतनी है। फरीदाबाद में फैक्ट्री है, फरीदाबाद में कोठी, ये चीज तो है, मेरे को पता है। ठीक है, ठीक है सर। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा और सुना और जो इन्होंने बताया कि भी क्या क्या उसने क्राइम किए हैं, कितने उसने मर्डर किए हैं, और उसके बावजूद भी एक खूंखार किस्म का अपराधी मतलब बाहर किया जा रहा है, तो ये किस हद तक सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक तरफ तो हरियाणा के डीजीपी इतना सख्त एक्शन ले रहे हैं, चाहे बुलेट वाला हो चाहे मतलब थार गाड़ी वाला, उसको भी मतलब क्या है बदमाश की निगाहों से दे, मतलब प्रशासन को बोल रहे हैं कि चौकन्ना रहे, उनको वो बदमाश किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं। और एक 8-8 मर्डर करने के बाद भी मतलब आज वो जेल से बाहर घूम रहे हैं, जिसमें परिवार वालों के मतलब नींदें हराम कर रखी है, सनसनी मची हुई है। और अभी इनका कहना यह है कि आजीवन का उनको जेल के अंदर ही रखा जाए या फांसी दिया जाए। और आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।